तो ये नियम बनाया गया है। अभी हम बाग बहार वालों द्वारा मिल के सारे व्यापारी संघ इस बात का निर्णय लिए हैं कि अब जो दुकानदारी का समय था, जो फिलहाल बीच में 5 बजे किया गया था, उसे जो है फिर से 2 बजे किया जाए। और किसी के द्वारा भी अगर नियम तोड़ा गया या आसपास सामान बेचे पाए गए, छुप के सामान बेचे, तो उन्हें 1000 रुपये का दंड दिया जाएगा। तो ऐसी समिति गठित की गई है बाग बहार में। कोई मतलब दुकानदार लोग जो है, या मतलब खासकर तो दुकानदारों को ही तकलीफ होगी। तो कोई कहीं से झांकता रहेगा, कोई कहीं से झांकता रहेगा कि भाई कोई सामान दे तो नहीं रहा है गलती से करके। तो ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि भाई, हालांकि तकलीफ तो है ग्राहकों को, लेकिन नियम, क्योंकि पिछले बार क्या होता था कि दुकान बंद करने के बाद भी कोई मतलब चुपचाप कोई कहीं से सामान बेचता रहता था। और दुकान बंद करने के बाद भी कुछ प्लेट जमा करने वाले रहते हैं जो आते रहते हैं। तो ईश्वर को इस वजह से मैं रोक के रखा हूँ। दुकान बंद होने के बाद भी सेकंड टाइम का काम कैसे दिया गया है। प्लेट को उस रूम में डलवा देना, ये वाले में, और कापी ये रखा है तू, है ना। आप लोगों को सही बताऊं तो वीडियो नहीं आने का एक कारण ये भी है कि पिताजी की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। एक ठीक हुआ तो दूसरा गया। लेकिन क्या है, सिर्फ आप लोगों को मैं सिर्फ तबीयत के बारे में बता के मैं परेशान भी शायद करूं, उसकी अपेक्षा अपने कुछ अच्छे समय ही दिखाता हूं। और बाकी तकलीफें तो है वो, उसके लिए तो मैं हूं, वो तो स्वयं को ही झेलना है। तो अभी क्या है, कुछ दिन से ये सौम्य लोग भी इसकी नानी के घर में गए थे, बहुत दिन वहां रुके, कई दिन रुके, और अभी आ गए हैं। फैमिली है साथ में। भाई जो है आज अंबिकापुर ले जा रखा है पिताजी को, जो ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो 2 बजे की दुकानदारी के बाद मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक टाइम जो खाली समय मिल रहा है, ठीक ही लग रहा है। तो पहले भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। लगभग 3:30 बज गया। दुकानदारी का ऐसी व्यस्तता थी कि खाना भी नहीं खा पाया था, तो अभी खाना खा लेता हूँ पहले। तो बहुत दिन से मैं इन्वर्टर लाने का सोच रहा था, और फाइनली मैं ये इन्वर्टर की बैटरी ले आया हूँ। एक्साइड की है, लगभग 4 साल की। इसमें 4 साल नहीं, सॉरी, 36 मंथ का फ्लैट रिप्लेसमेंट है और 54 मंथ वारंटी है। मतलब 36 मंथ के अंदर कुछ होता है तब तो फ्लैट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, और 54 मंथ उसके बाद जो समय है उस पर स्थिति देख के कुछ परसेंटेज काट के बाकी का जो है, जो बैलेंस बचेंगे, जैसे मान लीजिए कि 100% है तो उसमें हो सकता है कि 70% काट दे, 50% काट दे। मेन मैं ये फ्लैट को ध्यान दिया और इन्वर्टर ले आया, क्योंकि बीच में बैटरी खराब थी। जब भी लाइट गोल होता था पूरा अंधेरा छा जाता था। तो बस मैं सोचता ही रह जाता था कि आज लाना है, कल लाना है, और फाइनली ले आया हूँ। लगभग 14,500 की ये बैटरी है, और इन्वर्टर तो था ही, चार्जर मेरे पास। तो अब लाइट भी गोल होंगे तो उजाला रहेगा। इमरजेंसी लाइट वगैरह जलाना पड़ता था, जो हैंड वाला, हाथ वाला आता है, वो आपातकाल में सोचते ही रह जाता था मैं। तो खाना खा लिया, इस वजह से मैं आवाज थोड़ा ऐसा हो रहा है। जैसे ही बरसात आया, ये देखिए कई घास वास सब उग गए हैं, और काम के कारण मैं ये सब का मेंटेन नहीं करा पाया हूँ। कौन सा पौधा कौन सा है समझ में नहीं आ रहा है। ये तो खैर गिलोय का है, लग रहा है ये गिलोय का है। इधर ये गेंदा का फूल लगा हुआ है। इधर हमारी गिट्टी के ऊपर भी ये पता नहीं कौन सा पौधा जो है चढ़ाई करने लग गया है। ये देखिए, अभी ये है कंडीशन। और ये हमारा नींबू, एक समय था ये नींबू लगभग 8 से 10 सालों से फला नहीं था, और जैसे ही मैं ध्यान दिया चकाचक फल लगने चालू हो गए। और पूरा खेत हम लोग का ये केथू का पौधा बोलते हैं, केथू के पौधे से भरा हुआ है। मैं कुछ लगा नहीं पाया, क्योंकि दुकान को देखें कि सेंटरिंग का काम देखें कि तबीयत देखें कि क्या देखें करके मैं इस बार खेती की तरफ मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ। और आप लोग समझ सकते हैं कि भाई अगर मैं लगवा तो लेता, स्टार्टिंग भी करवा लेता, लेकिन अगर मैं केयर नहीं कर पाता, क्योंकि खेती को समय लगता है होने में, और मैं जान रहा हूँ कि मैं बीच में ध्यान नहीं दे पाता, इस वजह से सिर्फ ये भी एक हरियाली का रूप है। और अधिकतर ये जो घास उगे हैं
फिलहाल मैं इसे आसपास जो गौ पालन किए हैं, जिन लोगों की गाय हैं, उनके लिए घास में उनको दे देता हूँ। जिनको भी ले जाना हो वो काट काट के ले जाते हैं और पर डे उनके चारे का काम आ रहा है। क्योंकि अभी का मेरा खेती करने का मेन उद्देश्य हो गया है आसपास के लोगों के लिए चारे की व्यवस्था करना। तो फ्रेश घास है, आते हैं मस्त काट काट के ले जाते हैं, बोरा बोरा लेके चले जाते हैं और गाय का पेट भरता है इससे। तो इससे बड़ा और अभी का उपज क्या हो सकता है कि हमारे आसपास गायों का पेट भर रहा है। तो यही मेरे इस वजह से तसल्ली है कि भाई मैं कुछ खेती में लगवा नहीं पाया, फिर भी बहुत कुछ कर लिया। ऐसे ही है फीलिंग है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पीछे चिड़ियों की आवाज आ रही है। अब मेरे ब्लॉग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये पेड़ पौधे पत्तों के विषय में तो आप लोगों को दिखेगा ही, क्योंकि ये मेरे रूटीन में शामिल होता है। कहीं ना कहीं ये सब आ ही जाएंगे। बादल गरजने लगे हैं, पानी भी बरसेगा। और तो अभी मेरे को चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो चायानंद लेने का विकट मन कर रहा है। तो चायानंद ले लिया जाए, कम से कम लाल चाय पी लेता हूँ। कोई से व्लॉग शॉर्ट रहेंगे तो एक्सेप्ट कीजिएगा शॉर्ट व्लॉग्स को भी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली।